हाँ जी, एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ क्लास कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने फैक्टराइज करना है 4x⁴ प्लस 81y⁴। कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? यहां पर ना जो दो या तीन टर्म्स होंगी हमारे पास पोलिनोमियल की, उनका स्केयर बन रहा होगा। यहां पर देखें 4x² है, मैं इसको स्केयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। 81 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9y²होल स्केयर। 9 9 81 और 2 2 4 स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमने इसको स्केयर की फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं जैसे हमारे पास फार्मूला नहीं होता था a² प्लस b²। इन दोनों की हेल्प से आगे हम लिख लेंगे 2ab। ठीक है जी, 2ab। अब ये a² प्लस b² आगे लिखेंगे 2 a क्या है 2x² और b क्या है 9y²। 9y²। अब इसको मल्टीप्लाई करें 9 4 36 36x² हमने ना एंड y²। 36x²y² हमने इसमें इधर नहीं था, हमने ऐड कर दिया, तो इतना ही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 36x²y² ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो चीज है यहां से यहां तक इसको बंद करके स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि हमारे पास् था a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किसके इक्वल होता है a प्लस b होल का स्केयर। ठीक है, इसको हम बंद करके लिखेंगे। इसमें a क्या है ये 2x² और b क्या है 9y²। इन दोनों को हमने ऐसे लिख देना है 2x² प्लस 9y² होल का स्केयर। ये तीन टर्म्स हमने a² प्लस b² प्लस 2ab इसको बंद करके लिख दिया। ठीक है, और ये जो 36x²y² है इसको मैं लिख सकता हूँ 6xy होल का स्केयर। ठीक है बच्चे, अब ये हमारे पास फार्मूला एक नया बन गया a² माइनस b²। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है जी a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, अब a² माइनस b² किसके इक्वल होगा जी a, ये a है सारा, a प्लस b a माइनस b a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस b। हाँ जी, सेकेंड पार्ट देखते हैं a⁴ प्लस 64 b⁴। जी, इसको भी हम उसी तरह, इसका भी स्केयर बन रहा है, इसका भी स्केयर बन रहा है। इसको हम लिखेंगे होल स्केयर प्लस 8b² होल स्केयर। अब इसकी हेल्प से, स्केयर्स की हेल्प से आगे हमने a² प्लस b² प्लस 2a क्या है a² और b क्या है 8b² लिख दिया। a² प्लस b² प्लस 2ab। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 16a² b²। ये इसके साथ नहीं था, ये हमने लिख लिया 16a²। इतना ही हमने इसमें से क्या कर देना है जी माइनस कर देना है। तो अब ये जो है इसको बंद करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास a² प्लस 8b² होल का स्केयर। ठीक है, इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे -4ab होल का स्केयर। देन a² माइनस b² किसके बराबर होगा a प्लस b। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b।
ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है जी एक्स पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16। यहां पर भी दो टर्म्स का क्या बन रहा है स्क्वायर, एक इसका बन रहा है, एक इसका स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अब इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो x² होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है 8x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² बन जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर कितना है 4x², ये कितना है जी 8। इसका मतलब ये है कि हमने 4x² लेने के लिए इसमें -4x² माइनस कर देंगे। ये था जी 8x²। क्वेश्चन में कितना है जी 4x²। हमने 8 को 4 बनाने के लिए 4x² माइनस कर दें। तो अब ये जो चीज है इसे स्क्वायर की फॉर्म में बंद करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है 2x होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास a² माइनस b² किसके इक्वल होता है जी a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब हम इसको लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये a है और ये क्या है b जी। ठीक है, अब हम बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है x पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16 जी। इसमें भी इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका स्क्वायर बन रहा है तो x² होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab कितना बन जाएगा 8x²। हमने कितना लेके आना है जी, हमने 4 लेके आना है तो -4x² इसमें से माइनस कर देंगे। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अब हम इसका स्क्वायर बंद करके लिखेंगे तो x² प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। हाँ जी, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है जी x पावर 4 माइनस 30x² y² प्लस 9y पावर 4। हाँ जी, क्या लिखेंगे x² होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका स्क्वायर प्लस 3y² होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प से आगे हमने कंप्लीट करना है प्लस 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये कितना है जी 6x² y², ये कितना है -30x² y²। ठीक है, तो हमने ये जो है अपनी तरफ से लिखा है तो इतना ही इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे -6x² y² और ये वैसे का वैसे ही इधर आ जाएगा 30x² y²। ठीक है जी बच्चे, अब इसका तो हमने स्क्वायर बंद करके लिख देना है। ये बन जाएगा x² प्लस 3y² होल स्क्वायर। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे -36x² y²। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे x² प्लस 3y² होल स्क्वायर माइनस 6xy होल का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन गया a² माइनस b², a² माइनस b² तो किसके इक्वल होता है जी a
प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सिक्स पार्ट है एक्स पावर 4 माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई पावर 4। अब यहां पर जो है किस किस का स्केयर बन रहा है जी, इसका स्केयर बन रहा है और इसका स्केयर बन रहा है। हमने इसको कैसे लिख रहे हैं, एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, इतना ही हमने इसमें से क्या कर देना है जी, माइनस कर देना है। जितना हमने ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट, और ये माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर। बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम स्केयर कंप्लीट करके लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल का स्केयर माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर। हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर माइनस 3xy होल का स्केयर। ठीक है, तो अब हमारे पास बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है जी बच्चे, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। ये फोर फैक्टर्स हैं, इनको हम फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स को कम करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 1। हमने इनको इस तरह पेयरिंग करनी है, दो दो फैक्टर्स को ऐसे इकट्ठा करना है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको ऐड करें तो आंसर सेम आए। हमारे पास कांस्टेंट कौन से हैं, एक 1 है, 2 है, 3 है और 4। देखें, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 1 और 4 को, तो आंसर क्या आ रहा है जी, 5। ठीक है, 5। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 5। इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे और इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। कैसे जी, आप लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इसको इसके साथ लिख लिया, इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1। ठीक है जी, अब बचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 1, 1 इंटू 4 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, अब बचे ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब देखिए यहाँ तक ना ये दोनों सेम है, ये टर्म सेम है, इसको हम पुट कर लेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देन हमारे पास ये टर्म्स क्या बन जाएंगी, y प्लस 4 इंटू y प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेने हैं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 प्लस 1। ठीक है, y की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 10y प्लस 25। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो मिडल टर्म ब्रेक करके 5y
+5y + 25 ऐड करें तो 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 25y²। अब यहाँ से आपने y कॉमन ले लेना है, y + 5 कॉमन लेंगे, y +5, ठीक है। देन y +5 कॉमन ले लिया। अब बचे हमें जो क्वेश्चन था वो x वेरिएबल में गिवन, क्वेश्चन किस में गिवन है जी, x वेरिएबल में। हमने इसे शिफ्ट किस में कर लिया, y वेरिएबल। अब दोबारा हमने जो y जो पुट किया था वो दोबारा यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे x² + 5x + 5 इंटू x² + 5x + 5, दैट इज आंसर। ये फैक्टर्स बन गए इसके, ये 4 फैक्टर्स से अब कितने फैक्टर्स बन गए हैं जी, 2 फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ओके, अब हम, हाँ जी, सेकंड पार्ट है x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 + 17। यहां पर भी हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं वो 2 है कांस्टेंट, -7 है, -4 है एंड -1। अब हमने किन दो को ऐड करना है जी कि आंसर सेम आए, ठीक है। हमारे पास जी एक तो देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5। इसका मतलब ये है कि हमने एज इट इज ऐसे इन दोनों को ऐड करें -5, इन दोनों को ऐड करें -5, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x + 2 x - 7 इंटू x - 4 x - 1 + 17। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² -7x + 2x - 14, इन दोनों को ऐड करेंगे, x² -x - 4x + 4 + 17, ठीक है। अब ये बन जाएगा x² -5x - 14 x² -5x + 4 + 17। अब ये इतना पार्ट सेम है, इसको हम पुट करेंगे, पुट y = x² - 5x, इसको y लिख लेंगे, y - 14 इंटू y + 4 + 17, ठीक है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, y² + 4y -14y, -14 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस जो है 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, -56 + 17, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा y² -10y -39, ठीक है जी। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, y² मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -13y + 3y ऐड करेंगे, -10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -39 आ रहा है, ठीक है जी। इन दोनों में से हमने y कॉमन ले लेना है, y -13 + 3 कॉमन ले लिया, y -13, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y -13 इंटू y + 3। अब आपने, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x वेरिएबल में है, आंसर हम y वेरिएबल में निकाल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। अब हमने ये जो y है जो पुट किया था ये इधर पुट कर देना है, ठीक है। y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x² -5x -13 x² -5x + 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी, 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 + 1। बच्चे, हमने यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। फैक्टराइजेशन करने से पहले आप देख रहे हैं कि ये इतना हिस्सा जो है वो
सेम है इनका, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। y पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, ठीक है जी। अब ये हमारे पास 16 आ गया है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस मिडल टर्म ब्रेक 4y प्लस 16, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे, y कॉमन ले लिया तो y प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 4, दैट इज y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4। अब हमें तो क्वेश्चन x वेरिएबल में गिवन था, तो y की जगह क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास y की जगह हमने क्या लिख देना है, ये y की जगह क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, 2x स्क्वायर, इस y की जगह पे भी हमने 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, दैट इज आंसर। फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अच्छा बच्चे, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये इतना पार्ट क्या है, सेम है, इसको हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहां पर हम क्या लिखेंगे, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3, देन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12, फैक्टराइजेशन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 6, दैट इज y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 2। अब हमने y की जगह क्या पुट करना है, हमें तो क्वेश्चन x वेरिएबल में गिवन था, तो y की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस y की जगह भी हमने क्या लिखना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। इस y की जगह पुट कर दिया और इस y की जगह पुट कर दिया, ठीक है जी। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो है जी, एक 1 है, 2 है, 3 है, 6 है जी, ये कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 6। हम दोनों को ऐड करें, 1 2 4 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, कोई से दो को ऐड करें आंसर सेम नहीं आ रहा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन से 1 और 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था। लेकिन यहाँ पर हम ना ऐसे देख लेते हैं कि इनका मल्टीपल सेम है, अगर ऐड करने से सेम नहीं आ रहा तो मल्टीपल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख रहे हैं आप 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है, 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आ रहा है। अगर ऐड करके ठीक नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करके ही ठीक आ रहा हो, ठीक है। चलें जी, अब हम इसका मतलब ये है कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, 1 और 6 को हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब बचे मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस
6 माइनस 3x स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास ना इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6 सेम है, इसको हम पुट कर लेंगे y। एक्स स्क्वायर प्लस 6 को क्या पुट कर लेंगे, y पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट बचे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है जैसे कि हमने 4.1 में किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने दरमियान में दो टर्म्स ऐसी लिखनी हैं जिनको आप ऐड करें तो आपके पास 12xy आए, मल्टीप्लाई करें तो 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए। तो मल्टीप्लाई करें इसको, 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 32। ठीक है जी, मिडल टर्म ब्रेक कर दी। अब आप यहाँ से y कॉमन ले लें, y प्लस 8x, यहाँ से 4x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, y प्लस 8x। तो y प्लस 8x इंटू वाई प्लस 4x। ठीक है, अब आप y की जगह क्या पुट करेंगे, ठीक है y की जगह पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। हाँ जी, 6 पार्ट है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ बनना हम पेयर बना लेते हैं। हमारे पास है जी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये क्या बन जाएगा, x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x स्क्वायर। ये बन जाएगा जी x पावर 4 माइनस 5 माइनस 16 माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 में एक्सरसाइज 4.2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे किया था हमने, इसको उस तरीके से हमने उसी मेथड से इसको फैक्टराइज करना है जिस तरह के हमने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका स्क्वायर बन रहा है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। अब हमने इसकी हेल्प से आगे स्क्वायर कंप्लीट करना है, प्लस 2ab। ये कितना बन गया, 4x स्क्वायर। यही 4x स्क्वायर आपने इसमें से क्या कर देना है, माइनस, ये हमने अपनी तरफ से लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्वेश्चन के अंदर नहीं था, ये हमने लिखा है 4x स्क्वायर। इतना ही हमने क्या कर देना है, माइनस माइनस 21x स्क्वायर, ये वाला लिख दिया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है जी, a प्लस बी होल का स्क्वायर। a क्या है, x स्क्वायर, और b क्या है 2, उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 25x स्क्वायर, माइनस 25x स्क्वायर। दैट इज बच्चों
एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5x होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अब हम 3 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले इसमें भी फैक्टराइजेशन करनी है। हमने 2 फार्मूलाज याद करने हैं। वो फार्मूला क्या है? ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। बच्चों, आपने ये फार्मूला याद भी करना है और 2-3 बार आप लिख के देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है जी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। जब बी का स्क्वायर होगा तो प्लस आएगा। ठीक है जी, ये फार्मूलाज हैं, इनको याद करना है, इनको हमने यूज करना है अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 8 ए क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, यहां पर ना कोई से 2 नंबर्स का क्यूब बन रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर क्यूब बन रहा होगा, कोई से 2 टर्म्स का क्यूब। एक तो इसका क्यूब बन रहा है और इसका क्यूब बन रहा है। ये किस चीज का क्यूब है? 2x होल क्यूब। और 1 का क्यूब 1 नहीं होता। इसकी हेल्प से आगे आपने क्या लिखना है? ये a हो गया, ये क्या है? b प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। कोई से 2 टर्म्स का क्यूब बन रहा होगा, उनका क्यूब लिख लेना है। फिर उसकी हेल्प से ये a हो जाएगा, ये b। फिर फार्मूला कंप्लीट करेंगे 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप देखें कि ये इक्वल कैसे हैं, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर, ये ऊपर है। इसको मल्टीप्लाई करें 6x, ऊपर है 6x। तो इसका मतलब ये टर्म और ये सारी आप इसमें इक्वल है। बस अब आपने इसको बंद करके लिख देना है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी होल का क्यूब। फार्मूला ओपन था, आपने उसको बंद करके लिख दिया। सब क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है कि आपने फार्मूला ओपन होगा, उसको आपने क्लोज करके लिख देना है। सेकंड पार्ट है, हाँ जी, सेकंड पार्ट है जी 27 ए क्यूब 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब। यहाँ पर भी 2 टर्म्स का क्यूब बन रहा है। वो कौन कौन सी 2 टर्म्स है? एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है। ठीक है, हाँ जी, इसको आपने बंद करके लिखना है तो ये क्या बन जाएगा? 3a होल क्यूब। ए किस चीज का क्यूब है? 4b होल क्यूब। इसकी हेल्प से अब आप, ये a है, ये सारा a है और ये सारा b है, प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म्स आप इसमें इक्वल है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इस सब को ओपन करें तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है जी, अब आपने इसको बंद करके लिख लेना है 3a प्लस 4b, क्लोज कर देंगे फार्मूला, होल क्यूब a प्लस b होल का क्यूब। ओके बच्चों, ये थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है जी एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। अब यहाँ पे किस चीज क्यूब बन रहा है? एक इसका क्यूब और एक ये इसका क्यूब बन रहा है। ठीक है,
इसका क्यूब बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6y होल क्यूब। ठीक है, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा y क्यूब। अब इसकी हेल्प से आगे आपने लिखना है 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूला बंद करके लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी, ये x प्लस 6y होल क्यूब। क्लोज करके फार्मूला लिख देना है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, हमने अब यहाँ पर क्यूब देखना है, एक इसका क्यूब बन रहा है, एक इसका क्यूब बन रहा है। दोनों का क्यूब बन रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2x होल क्यूब माइनस 5y होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस, जब माइनस है तो b के साथ प्लस आएगा, प्लस 3a b का स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a b का स्क्वायर। अब बंद करके लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी होल क्यूब। ओके बच्चों, हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमने दो फार्मूलाज देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो अंदर प्लस होगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी के साथ माइनस होगा। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 125 ए क्यूब माइनस 1। हमने ना इनको क्यूब की फॉर्म में लिख लेना है, क्यूब की फॉर्म में। क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5a होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब। 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हम फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का, ये फार्मूला ओपन करना है। ये a है, ये b है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये बन जाएगा 5a माइनस 1 इंटू 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125। इसको हम लिखेंगे क्यूब की फॉर्म में 4x होल क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, अब हमने प्लस प्लस वाला फार्मूला ओपन करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 16x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, दैट इज आंसर। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करने से पहले दोबारा फिर फार्मूलाज को लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस के साथ होगा तो फिर फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो अंदर प्लस होगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है जी x पावर 6 माइनस 27। तो बच्चे इसे क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा,
एक्स स्क्वायर होल क्यूब 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ पार्ट है 1000 ए क्यूब प्लस 1। इसको हम क्या लिखेंगे क्यूब की फॉर्म में 10a होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, क्यूब की फॉर्म में लिख लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर 10a प्लस 1 100a माइनस 10a प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। इसे क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा जी 7x होल क्यूब प्लस 6 क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। बच्चे ये हमारे पास 7x प्लस 6 इंटू 49x स्क्वायर 42x प्लस 36। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है जी, हाँ जी 6 पार्ट है 27 माइनस 512y क्यूब। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं जी 3 क्यूब माइनस 8y होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 64y स्क्वायर।